हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी के सेकंड पार्ट में आप सबका स्वागत है। आज के इस पार्ट में आपको ये पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं करना है। इसके पहले पार्ट में आपको ये बताया गया था कि आपको करना क्या है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाकर वो वीडियो देख सकते हो। सो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल इंसेंटिव डिजायर पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कभी भी सफिशिएंट ना होना। लोगों के बर्बाद होने का एक सबसे बड़ा कारण कि वे कभी सफिशिएंट नहीं होते, चाहे वे कितनी ही धन संपत्ति क्यों ना जमा कर ले। लोग सफिशिएंट होने का मतलब नेगेटिव लेते हैं। उन्हें लगता है कि सफिशिएंट होना यानी न्यू आइडियाज, न्यू स्किल्स या न्यू अपॉर्चुनिटीज को ठुकराना है, लेकिन ये गलत है। उन्हें ये नहीं पता कि सफिशिएंट होना कहाँ है। पैसों के मामले में खुद को दूसरों से कंपेयर करते वक्त आपको सफिशिएंट होना है। ऐसा रिस्क जो आपको ऊपर से नीचे तक कर्जों में डुबा दे, उसको लेते वक्त आपको सफिशिएंट होना है। थोड़ा और के चक्कर में आपके पास जो कुछ होता है आप उसे सब कुछ गवा देते हो। कुछ चीजों में फ्रेंड्स लिमिट जरूरी है। कोई आदमी कितना खा सकता है इसका पता लगाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो तब तक खाता रहे जब तक वो बीमार ना हो जाए। लेकिन उल्टी करने की तकलीफ खाने के स्वाद से कहीं ज्यादा मुश्किल और गिल्टी है। ऐसी भूख जो आपको पछतावे पर लाकर खड़ा कर दे, किसी काम की नहीं। कितना ही बड़ा प्रॉफिट आपको क्यों ना हो रहा हो, लेकिन कुछ चीजों को कभी दांव पर नहीं लगाया जा सकता, जैसे सेल्फ रिस्पेक्ट, फ्रीडम, फैमिली, फ्रेंड्स, हैप्पीनेस। सेकंड पॉइंट, अमीर बने रहना। फ्रेंड्स, अमीर बनना और अमीर बने रहना दोनों अलग अलग बातें हैं। ज्यादातर लोग अमीर बनने के बाद कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण वे फिर से गरीब बन जाते हैं। जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता तब हम अमीर बनने के बारे में सोचते हैं और उस समय हम पूरे जोश से काम लेते हैं, बिना डरे रिस्क लेते हैं, और करना भी शायद यही चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए क्योंकि तब हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं होता। लेकिन एक बार जब आप अमीर बन जाते हो तो आपके पास बहुत ज्यादा कुछ होता है खोने के लिए। और अमीर बनने के बाद अपनी इस कंडीशन को स्टेबल रखने के लिए, यानी अमीर बने रहने के लिए, अब आपको थोड़े जोश के साथ, ज्यादा होश के साथ काम लेना पड़ता है। लेकिन ऐसे हालातों में कुछ लोग ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट, बड़े बड़े रिस्क लेने लगते हैं, और इन्हीं में से कोई एक चीज उन्हें पछतावे पर लाकर खड़ा कर देती है। फ्रेंड्स, अगर किसी ने एक लॉन्ग टाइम पीरियड के बाद बड़ी ही मेहनत से संपत्ति इकट्ठी करी हो तो क्या उसे कुछ पलों में उजाड़ देना सही बात है? बिल्कुल नहीं। संपत्ति में सफलता के लिए सिर्फ एक ही मंत्र है, वो है सर्वाइवल। जितनी ज्यादा देर तक टिके रहोगे उतना ही बेहतर। जब आपके पास अच्छी खासी संपत्ति हो तो आपको रिस्क का ऑपोजिट, डर और एक तरह की कंजूसी से काम लेना चाहिए, क्योंकि ये वे फार्मूले हैं जो आपकी संपत्ति को बनाए रखेंगे। इन्वेस्टमेंट पर छोटे छोटे रिटर्न और उतार चढ़ाव को देखकर घबराएं नहीं और गेम में बने रहे। अच्छे और बड़े रिटर्न आपको जरूर मिलेंगे। यही नियम वॉरेन बफेट ने भी अपनाया। वे एंड तक टिके रहे, कर्जों के नीचे नहीं दबे और सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखे। थर्ड पॉइंट, आप आधे से ज्यादा बार गलत होंगे। हमारी योजनाओं और हमारा फेल होना एक नॉर्मल सी बात है और हम आधे से ज्यादा बार गलत होंगे भी। लेकिन आपको नहीं पता कि आप इतनी ज्यादा बार गलत होने के बावजूद भी आप कामयाब हो सकते हो। ये बात कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगती है। फ्रेंड्स, आपको शायद नहीं पता कि अगर आपकी 50 में से 40 योजनाएं भी असफल हो जाती हैं तो आपकी बची बाकी 10 योजनाएं सही साबित होकर बाकी 40 के घाटे को पूरा कर सकती हैं। एक उदाहरण के जरिए समझिए, अमेज़न को ही लीजिए। अमेज़न ने एक बार फायर फैन प्रोडक्ट लॉन्च किया जिस कारण कंपनी को काफी लॉस हो रहा था। लेकिन ऐसे में भी अमेज़न के सीईओ जेफ बेजोस ने शेयर होल्डर से माफी मांगने की जगह उन्हें यह कहा कि ये कोई इतना बड़ा लॉस नहीं, इसकी भरपाई तो अमेज़न वेब सर्विस के प्रॉफिट से ही हो जाएगी। सक्सेस सिर्फ बड़े बड़े प्लान्स पर डिपेंड नहीं करती। आपको नजर ना आने वाले कई बार छोटे और साइड प्लान भी आपको एक बड़े लॉस से बचा सकते हैं और बड़े प्लान्स के फेल होने के बावजूद भी आपको सक्सेस दिला सकते हैं। यही बात इन्वेस्टमेंट पर भी लागू होती है। वॉरेन बफेट को ही लीजिए। उनकी टोटल वर्थ और एनुअल रिपोर्ट का पता लगाना आसान है क्योंकि इसके बारे में सभी बात करते हैं और उसके बारे में नॉलेज भी भर भर कर उपलब्ध है। लेकिन वॉरेन की लाइफ के ऑल शेयर्स इन्वेस्टमेंट का हिसाब लगाना कठिन है। एक्चुअली कोई भी
किसी ग्रेट पर्सनैलिटी के बैड आइडियाज या बैड इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करता। 2013 में बर्कशायर हैथवे शेयर होल्डर सभा में वॉरेन बफेट ने बताया कि उन्होंने अपनी लाइफ में 400 से 500 शेयर स्टॉक रखे, लेकिन उनमें से सिर्फ 10 शेयर्स पर ही उन्होंने अधिकतर पैसा कमाया। इसलिए जब आप लॉस खा रहे हो या आपके प्लान्स फेल हो रहे हो तो खुद को या अपने टीममेट्स को दोष देने का कोई फायदा नहीं। फेल होना नॉर्मल बात है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सही हो या गलत हो। फर्क इस बात से पड़ता है कि जब आप सही थे तो आप कितना सही थे और कितना पैसा कमा रहे थे, और अगर आप जब गलत हो तो आप कितना लॉस उठा रहे हो। आप आधे से ज्यादा बार गलत होने के बावजूद भी सक्सेसफुल हो सकते हो। फोर्थ पॉइंट, संपत्ति वह है जो आपको दिखाई ना दे। फ्रेंड्स, पैसों की साइकोलॉजी बड़ी ही अजीब है। संपत्ति वह है जो आपको दिखाई ना दे। कार से उतरता हुआ सूट बूट पहने कोई इंसान हर किसी को अमीर लगेगा, और शायद वो अमीर हो भी, लेकिन समृद्ध नहीं होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अमीर अक्सर अपनी अमीरी महसूस करने और अमीर दिखने के लिए अपने पैसों को शानो शौकत में उड़ा देते हैं, चाहे वे शानो शौकत के समान कुछ लोन पर ही क्यों न लिए हों। लेकिन एक समृद्ध इंसान दिखने में एक नॉर्मल इंसान की तरह ही होता है। उनकी सारी संपत्ति दोस्तों हाइड रहती है। वे होते समृद्ध हैं लेकिन दिखते एक नॉर्मल इंसान की तरह, क्योंकि वे अपने पैसों को फालतू के शौक पूरा करने के लिए और दिखावे के लिए यूज नहीं करते। जब कोई इंसान कहता है कि वो करोड़पति बनना चाहता है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब होता है कि वो 1 करोड़ रुपया खर्च करना चाहता है। अगर किसी आदमी के पास 1 करोड़ की कार है तो उससे ये तो पता चल गया कि वो आदमी अमीर है। लेकिन फ्रेंड्स, सोचने की बात अब ये है कि अब उसकी संपत्ति में 1 करोड़ रुपया कम है। अमीरी महसूस करने का सबसे आसान तरीका ये है कि बढ़िया चीजों पर पैसा खर्च किया जाए, लेकिन समृद्ध बनने का सिर्फ एक ही तरीका है कि वो पैसे खर्च करो जो आपके पास है, ना कि वो जो आपके पास है ही नहीं। अमेरिका में लोग एक्सरसाइज करने के घंटे बाद ही डबल कैलोरीज फूड खा लेते हैं, जिससे एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट रहता ही नहीं। वैसे ही लोग अमीर बनते ही पैसों को खर्च करना शुरू कर देते हैं और पैसों को खर्च करना पसंद भी करते हैं। फ्रेंड्स, दोनों ही मामलों में कंट्रोल जरूरी है, इसलिए दिखावा और फिजूल खर्ची बंद करो। सो ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर से शॉर्ट में वो पॉइंट समझ लेते हैं जो आपको अपने पैसों के साथ बिल्कुल नहीं करना है। खुद को दूसरों से कंपेयर करते वक्त ज्यादा की लालच नहीं करनी है। अमीर बने रहना चाहते हो तो पैसों का दिखावा बिल्कुल नहीं करना। प्लान्स फेल होने पर घबराना नहीं है, क्योंकि आप तब भी कामयाब हो सकते हो। अपनी संपत्ति को कारों, महंगे कपड़ों, शानो शौकत के सामान में ना बदलकर हाइड ही रखनी है, तब ही कंपाउंडिंग का नियम आपकी संपत्ति पर काम करेगा। सो ऑलराइट फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारी दोनों वीडियो से आपको पैसों की साइकोलॉजी समझ में आ गई होगी। लेकिन फिर भी अगर आप इस बुक को खुद रीड करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस बुक को बाय करने का लिंक दिया गया है। आप वहां पर जाकर इस बुक को बाय कर सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर जरूर करें। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।